ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपके पास इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये वैल्यू आपको गिवन है। इट इज फाउंड दैट नाइन्थ ब्राइट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द सेकंड डार्क। नाइन्थ ब्राइट जो है सेकंड डार्क से इतने डिस्टेंस पे दे रखी है आपको। ठीक है, तो ये नाइन्थ ब्राइट के लिए कंडीशन है बच्चों। ब्राइट के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास एन लैम्डा डी बाई डी। तो ये नाइन्थ के लिए 9 एन की वैल्यू 9 रख दी। सेकंड डार्क ये वैल्यू रख दोगे यहाँ पे। तो नाइन्थ ब्राइट माइनस सेकंड डार्क, इनका सेपरेशन बच्चों ये दे रखा है। इसको यहाँ से सोल्व कर लो बच्चों यहाँ से। तो लैम्डा डी बाई डी किसके बराबर हो गया 2 इंटू 8.835 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे बच्चों तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 1.178 10⁻³ mm। ठीक है, 1.878 10⁻³ मीटर बच्चों। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की। पूछा क्या, वेवलेंथ पूछा आपसे। ये अगर आपसे पूछे फ्रिंज विड्थ, देखो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था बच्चों, लैम्डा डी बाई डी। तो ये हमारे पास फ्रिंज विड्थ आ गई। अगर ऐसे क्वेश्चन में पूछता फाइंड द फ्रिंज विड्थ, तो बीटा की वैल्यू आ गई बच्चों में, फ्रिंज विड्थ निकल गई है। ठीक है, तो ये फ्रिंज विड्थ ही आ गई ना। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा बच्चों वेवलेंथ, क्या पूछा यहाँ से वेवलेंथ। तो क्या करोगे, लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा डी बाई डी किसके बराबर है 1.178 10⁻³ तो लैम्डा ये डी की वैल्यू पुट कर दो बच्चों वहां से 1.178 10⁻³ इंटू डी डिवाइडेड बाई डी। ये दोनों वैल्यू पुट कर दो 1.178 10⁻³ डी कितना बच्चों 0.5 mm। mm मतलब 10⁻³। ठीक है, और ये कितना 1 मीटर। इसको बच्चों यहाँ से सोल्व कर लो। ठीक है, यहाँ से जब सोल्व करोगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट मिल जाएगी आपको 5890 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ कितनी आ जाएगी 5890 एंगस्ट्रॉम। अगर बीटा पूछे तो बीटा ये आ गया, मतलब फ्रिंज विड्थ क्या आ गया आपकी ये फ्रिंज विड्थ। नोट करिए बच्चों जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर लिया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हटा दो। In the young double slit experiment, in the young double slit experiment, वेवलेंथ दे रखी बच्चों 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, the first maxima is obtained, the first maxima is obtained at 0.1 मीटर। फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है बच्चों 0.1 मीटर फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, कहां से बात कर रहे हैं बच्चों फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू बच्चों 5000 लिख लो। ठीक है, इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 4000 angstrom, if lambda is equals to 4000 angstrom, where will you find third maxima। क्वेश्चन में कह रहा है इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लैम्डा ये दे रखा है। फर्स्ट मैक्सिमा कितनी पे मिल रहा है बच्चों 2 लिख लो 0.2 मीटर पे। ठीक है, फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इफ लैम्डा इज 4000 एंगस्ट्रॉम वेयर विल यू फाइंड द थर्ड मैक्सिमा। ठीक है, थर्ड मैक्सिमा कहाँ पे मिलेगा, थर्ड मिनिमा लिख लो। थर्ड मिनिमा, मैक्सिमा तो इजीली निकल जाए। थर्ड मिनिमा कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे वो मैक्सिमा का मिनिमा का डजंट मैटर कंसेप्ट आना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ से देखिए आपके पास किसकी बात कर रहा है वो फर्स्ट मैक्सिमा। तो फर्स्ट ब्राइट क्या होगा बच्चों लैम्डा डी बाई डी, क्या हो जाएगा हमारे पास लैम्डा डी बाई डी। देखो ना तो उसने डी दिया, डी तो हमें नहीं दिया,
लेकिन ये वैल्यू दे रखी, फर्स्ट मैक्सिमा की वैल्यू जो है, पोजीशन जो है वो कितनी 0.2 मीटर लैम्डा, और वेवलेंथ दे रखी बच्चों 5000 एंगस्ट्रॉम इंटू डी बाई डी। इसको नंबर 1 कह दो बच्चों। यहाँ पे देखो मुझे डी डा नहीं पता कुछ भी, ठीक है। फिर बात कर रहा है बच्चों किसकी, थर्ड मिनिमा की। तो मिनिमा के लिए फॉर्मूला क्या था बच्चों, डार्क के लिए 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d। किसकी बात कर रहा है, थर्ड डार्क की। 3 6 -1 कितना बचा बच्चा यहाँ पे 6 -1 क्या बचेगा 5, 5 ही बचेगा ना, 3 रखूंगे ना, 3 2 6 6 -1 5, 5/2 लैम्डा डी बाई डी। इसके लिए बात कर रहा है वेवलेंथ कितनी होगी बच्चों, यहाँ से इसकी पोजीशन पूछ रहा है, वेवलेंथ कितनी होगी 4000 एंगस्ट्रॉम डी बाई डी, ठीक है। मुझे इसकी पोजीशन चाहिए बच्चों यहाँ से, तो देखो डी, वही एक्सपेरिमेंट तो वही है बच्चों, तो इनको आपस में डिवाइड कर दो, तो 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 को 1 से क्या कर दो डिवाइड, क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से, थर्ड डी डिवाइड बाई फर्स्ट ब्राइट 5000 सॉरी 5/2 इंटू 4000 इंटू एंगस्ट्रॉम डी बाई डी। इसके नीचे क्या है बच्चों, ये वाली वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम डी बाई डी। ये बच्चों आपस में कैंसिल, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 2 पे ये कैंसिल, ठीक है। तो क्या आया बच्चों यहाँ से, वाई थर्ड डार्क, ब्राइट की पोजीशन 0.2 दे रखी है बच्चों क्वेश्चन में, बराबर कितना हो जाएगा आपका 2, इनको इधर मल्टीप्लाई कर दो, वाई थर्ड डार्क कितने मिलेगा 0.4 पे, कितने मिल जाएगा बच्चों 0.4 मीटर। समझ आया, नोट करो। तो इस क्वेश्चन में देखो वेवलेंथ चेंज कर दी थी तो पोजीशन पूछ रहा था, तो ऐसे के लिए डार्क के लिए कंडीशन रख लो, ब्राइट के लिए जो सिचुएशन देख रही है उनको आपस में डिवाइड कर, ठीक है। नोट करिए जल्दी से, हो गया बच्चों नोट, क्लियर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कंसेप्ट है बच्चों हमारे पास, मैंने एक कंडीशन बताई थी आप लोगों को जब सोल्व करा कि लैम्डा जो है आपके पास, ये जो हम लिखते हैं ना बच्चों, हम ब्राइट की पोजीशन लिखते हैं कि लैम्डा एन लैम्डा, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन के लिए क्या लिखते हैं, एन लैम्डा डी बाई डी। डार्क के लिए जो कंडीशन लिखते हैं 2n-1 लैम्डा डी बाई 2। ये कब था बच्चों, जो लैम्डा लेस देन था किससे बच्चों, डी से। अब एक क्वेश्चन देखिए बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास इफ d इज इक्वल टू 1 mm, d की वैल्यू दे रहा है 1 mm के पास, और d है आपके पास 1 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, ये डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, ठीक है। लैम्डा बराबर है आपका 0.4 mm, लैम्डा किसके बराबर है 0.4 mm के। फाइंड द लोकेशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, फाइंड द लोकेशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा फ्रॉम द 0.5 लिख लो बच्चों, शायद कैलकुलेशन सही आ जाएगी। फ्रॉम लोकेशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। तो क्या लगाओगे बच्चों फॉर्मूला, आप क्या लगाओगे, लोकेशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, तो फर्स्ट ब्राइट के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या है, लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा दे दिया 0.5 mm, mm मतलब 10⁻⁻3, ये डी 1 और ये डी की वैल्यू 1 mm, तो आपका आंसर आया 0.5। लेकिन बच्चों ये गलत है, आप ऐसे सोल्व नहीं कर सकते। क्यों, देखो आपके पास ये फॉर्मूला लगाने की कंडीशन क्या है कि लैम्डा लेस देन होना चाहिए किससे, डी के। डी हमारे पास जब हमने किस में यूज कर रहे थे, मिलीमीटर्स में, और लैम्डा किस में था बच्चों, एंगस्ट्रॉम्स में, मतलब 10⁻⁷ के आसपास की वेरिएबल था, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो डी भी मिलीमीटर में और लैम्डा भी मिलीमीटर में है,
तो अब हम यहाँ पे ये कंसेप्ट यहाँ पे बच्चों नहीं लगा सकते। मैंने एक्सप्रेशन में जब डेरिवेशन करवाया, जब ये बात आपको समझाई थी कि मैंने कहा कि आपके पास डेल्टा एक्स आया था बच्चों डी साइन थीटा। मैंने कहा लैम्डा लेस देन है डी से, थीटा क्या हो गया बच्चों स्मॉल। तो मैं क्या लिख रही थी, साइन थीटा को किसके बराबर लिख पा रही थी मैं, टेन थीटा के बराबर। लेकिन यहाँ पे बच्चों आपके पास डी अप्रोक्सीमेट है, तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज नहीं कर सकती। कितनी बात समझ आई। तो मैं यहाँ से क्या लगाऊंगी बच्चों, यहाँ से सुनिए आप लोग, फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन आप कैसे निकालें। ये आपके पास स्लिट का कंसेप्ट था, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आपके पास स्क्रीन थी, ये पॉइंट था, एक डिस्टेंस यहाँ से जा रही थी, ठीक है। दिस इज योर एंगल थीटा। यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर फोल्ड करा था, यहाँ से एक्सप्रेशन में जाइए डेरिवेशन के अंदर, ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला था, ठीक है। ये एंगल कितना था आपके पास थीटा, तो मैंने कहा था ये एंगल भी थीटा। ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो गया था आपका थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास डेल्टा एक्स था और ये डी डिस्टेंस थी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया था बच्चों, डेल्टा एक्स कितने के बराबर हो गया था, यहाँ से ये पी पॉइंट था, सेंट्रल से ये डिस्टेंस वाई थी, ये डिस्टेंस मेरे पास डी है, ठीक है। तो यहाँ से आप कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अब यहाँ पे ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, जनरल एक्सप्रेशन पे जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स क्या होगा बच्चों मेरे पास यहाँ से पाथ डिफरेंस। तो फर्स्ट ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस कैसे निकालूं मुझे नहीं पता यहाँ से। तो मैं क्या से डेल्टा एक्स को क्या लिख सकती हूँ बच्चों, एन लैम्डा। डेल्टा एक्स को क्या लिख सकती हूँ, एन लैम्डा। डेल्टा एक्स क्या है बच्चों, एन लैम्डा, ठीक है। एंड फर्स्ट ब्राइट के लिए बात करो तो एन की वैल्यू 1, तो लैम्डा बराबर डी साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, लैम्डा बाई डी। ये जो केस है बच्चों आप ये कह सकते हो कि 95% केस में आप इसको लगा सकते हो, लेकिन इस एक केस में आप नहीं लगा सकते यहाँ पे जब ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। तो साइन थीटा लैम्डा कितना है बच्चों आपके पास 5, 0.5 10⁻³ और ये कितना बच्चों 10⁻³ डी की वैल्यू कैंसिल। 0.5 मतलब बच्चों 1/2, 1/2 का मतलब बच्चों साइन थीटा की वैल्यू 1/2 का मतलब थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। थीटा कितना हो गया बच्चों यहाँ से आपके पास 30 डिग्री। थीटा कितना मिल गया मुझको यहाँ से 30 डिग्री। मुझे इसकी पोजीशन चाहिए ये वाई। अब मैं बच्चों यहाँ पे tan थीटा लगा सकती हूँ। देखो ये एक ट्रायंगल बन रही है, आप लोगों को दिख रही है यहाँ से, देखो मैं रेड मार्कर मार रही हूँ, यहाँ से देखो ये एक ट्रायंगल दिख रही है, यहाँ से देखो ये पूरी ये दिख रही है ना ट्रायंगल, इसको नाम मैं ए दे देती हूँ। ट्रायंगल ए ओ पी, ये एंगल थीटा, ये बच्चों वाई, ये डी, ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूँ tan थीटा बराबर वाई बाई डी। मुझे वाई चाहिए तो tan 30 बराबर वाई बाई डी। डी कितना है बच्चों 1, तो वाई बराबर tan 30। tan 30 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2। तो ये क्या आएगी पोजीशन फॉर फर्स्ट ब्राइट, ये क्या आ जाएगी पोजीशन फॉर। तो ये ध्यान रखना जब लैम्डा डी के अप्रोक्सीमेट दे रखा, देखो यहाँ पे ये भी मिलीमीटर में, ये भी मिलीमीटर में, तो हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते, जब लैम्डा अप्रोक्सीमेट इक्वल हो किसके बच्चों डी के। ये हम कब लगा सकते हैं, जब लैम्डा लेस देन है किससे डी से, तब हम इस कंसेप्ट को बच्चों यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब लैम्डा नहीं ऐसे नहीं होगा तो हम लोग फिर अपने बेसिक डेरिवेशन में जाएंगे बच्चों वहां पे, और वहां देखेंगे कि पार्ट डिफरेंस क्या था, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, और वहां पे कंडीशन जो भी ब्राइट फर्स्ट ब्राइट के लिए कहे, सेकंड ब्राइट, थर्ड, जब एन की वैल्यू वो ले लेंगे, साइन थीटा निकालेंगे, फिर यहाँ से हम लोग tan थीटा की वैल्यू पुट करके पोजीशन वाई क्या बता रहा है, पोजीशन किसी भी ब्राइट की और डार्क, तो वाई क्या बताता है वहां पे उसकी पोजीशन इंडिकेट करता है। समझ आया बच्चों। तो ये आपके कुछ न्यूमेरिकल्स थे पोजीशन फॉर फर्स्ट ब्राइट और डार्क फ्रिंज पे। कुछ न्यूमेरिकल और इंटेंसिटी और विड्थ के आएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों बात करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही।